बेटा दिमाग का डॉक्टर को दिखाने का क्या जरूरत है? हमारे पिंटू सिंह का दिमाग खराब थोड़ी ना है। बाबूजी, बात दिमाग खराब होने का नहीं है। डॉक्टर पिंटू से बातचीत करके असली समस्या तक पहुंचने में और उसका निवारण करने में हम लोग का सहायता कर सकते हैं। अजंता सिनेमा के आगे डॉक्टर रोहतगी का क्लिनिक है, उनका बहुत नाम है और हम उनको अच्छे से जानते भी हैं। अगर आप कहिए तो हम उनसे बात करते हैं। बेटा अगर आपको लगता है कि उससे कोई लाभ होगा तो आज ही बात करके बुला लीजिए ना उनको। हम तो चाहते हैं कि किसी भी तरह हमारा पिंटू सिंह ठीक हो जाए बस। ठीक है, हम अभी बात करते हैं उनसे। हमको क्या पता था कि ऐसा हो जाएगा, वरना हम पिंटू सिंह को पटना भेजते ही नहीं। हमारा तो समझ में नहीं आ रहा ये वर्षा है कौन, काहे पड़ी है हमारे पिंटू सिंह के पीछे। पिंटू जाओ बेटा, अपना कमरा में आराम करो। कृष्णा जय काली कलकत्ते वाली, तेरा वचन न जाए खाली। प्रेत आत्मा कहाँ छुपी है तू? निकल निकल बाहर निकल। छू मंतर, निकल बाहर निकल जल्दी। कहाँ से आई है तू? किसने भेजा है तुझे? बता जल्दी, किसके शरीर में छुपी है तू? जल्दी बता। कौन है ये? किसके कहने पर आई हो तुम यहाँ? बाबूजी हम बुलाएं। पिंटू जी को इस हाल में हम देख नहीं पा रहे थे, तो हम सोचे कि दवा दारू के साथ साथ ये सब भी हो जाए तो हर्ज क्या है। ढूंढ लिया मैंने तुमको, तो तू यहाँ छुपी थी। शैतान कहीं की, अभी बताती हूँ मैं तुम्हें। दूर रहिए इनसे। कृष्णा ये तुम क्या कर रही हो? ये जो कुछ भी कर रही है हमरा पिंटू के भलाई के लिए कर रही है। नहीं माँ जी, हम ये सब नहीं होने देंगे। अगर आप आगे बढ़ी तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हमको अपना सीमा लांघने पर मजबूर मत कीजिए, नहीं तो आपका वो हाल करेंगे कि आपका आत्मा भी यही भटकने लगेगा। आपका ये जो नींबू से खून चूने का नाटक है ना, इससे हमारे भोले भाले माजी बाबूजी प्रभावित हो सकते हैं, हम नहीं। काहे कि हम अपना स्कूल का रसायन शास्त्र का प्रयोगशाला में ये नमक और तेजाब का प्रयोग बहुत बार किए हैं।
इसलिए अपना ये झोला झाटा उठाइए, बाहर निकल जाइए, दरवाजा खुला है। पागल औरत, तूने मेरा अपमान किया। कृष्णा देखो तो, आपको सुनाई नहीं दे रहा हम क्या कह रहे हैं? निकल जाइए यहाँ से अभी के अभी, नहीं तो हम क्या कर सकते हैं इसका आपको अंदाजा भी नहीं है। ना बड़ा निरादर, एक एक का बलि चढ़ेगा, महाविनाश होगा सबका। ये आत्मा अब किसी को नहीं छोड़ेगी। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जय महाकाली कलकत्ते वाली, तेरा वचन ना जाए खाली। हे भगवान, ये तुमने क्या कर दिया कृष्णा? उसको भगा दिया, वो तो श्राप देकर गई है। अब न जाने इस घर में क्या अपशगुन होने वाला है। चिंता करने का कोनो जरूरत नहीं है गंगा देवी। किसी श्राप में इतना शक्ति नहीं है जो टुनटुन सिंह का घर का 4 दीवारी को पार कर दे। सड़क पे तो बहुत कुत्ता लोग भोगता है, तो का हाथी चलना छोड़ देगा। ये सब कुछ क्या हो रहा है? आप लोगों को हमारा बात में विश्वास का ही नहीं है। कभी तांत्रिक, कभी डॉक्टर। हम पागल नहीं है कृष्णा, मां हम पागल नहीं है। चुप हो जाइए, हम जानते हैं, हम हैं ना आपके साथ। बैठिए। पिंटू जी, ये लीजिए दवाई खा लीजिए। जरूरत नहीं है बिल्कुल। कृष्णा अगर पिंटू जी दवाई नहीं खाएंगे तो उनकी बेचैनी कम नहीं होगी। कृष्णा, पिंटू को दवाई खाने दो। आप चलिए हमारे साथ कमरा में। हमें नहीं लगता कि ये हवा से गिर के टूटा होगा। ऐसा लग रहा है किसी ने इसे बेरहमी से तोड़ा है। नहीं मैडम जी, अब कोई वर्षा नहीं है यहाँ पर। कुछ साल पहले थी, पर अब उसकी मौत हो चुकी है। हमें जल्द से जल्द पिंटू जी को एक अच्छे तांत्रिक के पास लेकर जाना चाहिए, तभी उनके कष्ट का निवारण हो पाएगा। पागल औरत, तूने मेरा अपमान किया। एक एक का बलि चढ़ेगा, महाविनाश होगा सबका। देखिए छोटकी भौजी, चाहे जो कहिए, लेकिन इस सच में हम लोग के घर में ना किसी भूतनी का साया हो गया है। अरे तो भला ऐसा कभी होता है क्या? ये सब भूत कुछ नहीं होता है माधव भैया। हमको तो ये सब के पीछे कुछ और माजरा लग रहा है। कहा है ना भौजी, हम अपने गांव में ऐसे भूत प्रेत के बहुत कहानी सुने हैं। आई जो पिंटू भैया कह रहे थे ना भूत के बारे में, वो हम अपना आंखें से देखे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप उसको देखे? हाँ छोटकी भौजी, हम देखे हैं और ओके देख के तो हमारा हालत खराब हो गया। सच कह रहे हैं। कब देखे माधव भैया उसको, और कहाँ देखे? कल जब पिंटू भैया चिल्लाए थे ना, तब हम देखे उसको गेट से बाहर जाते हुए, और देख के कोई कह नहीं सकता कि वो भूत है। एकदम असली लड़की जैसा दिख रही थी। चाचू, हम भी बर्ष आंटी को देखे थे, वो हमको चॉकलेट भी दी है। आप लोगों को हम पे विश्वास काहे नहीं आ रहे? हम झूठ नहीं बोल रहे। वो अभी यहाँ थी, उसको हम ही देख पा रहे हैं। आप लोग के साथ है, वो गायब हो जाती है। पिंक कलर का ड्रेस और बड़ी सी अंगूठी, और वो देखने में बहुत सुंदर थी। माधव भैया, आपको पिंटू जी का ऐसा हालत देख के बहुत बुरा लग रहा है ना? खाली बुरा ना लगता है छोटकी भौजी, बहुत दुख होता है। सब ठीक हो जाएगा माधव भैया, लेकिन आपको हमारा मदद करना होगा। हाँ, आप बस हुक्म कीजिए। कल आप और हम दोनों मिलके उसको पकड़ेंगे। चाचू, आप किक्कर नहीं मारे बॉल को। लीजिए,
थोड़ा नाश्ता कर लीजिए। नहीं कृष्णा, हमारा कुछ खाने का मन नहीं है। देखिए, आप इस सब बात के बारे में सोच के अपने आप को परेशान मत कीजिए। कैसे नहीं सोचे कृष्णा? सोते जागते हमको सिर्फ वर्षा दिखाई देती। ऐसा लगता है कि जैसे वो हमारे आसपास मंडरा रही हो। उसके बारे में सोचते तो हमको बहुत डर लगता है। कृष्णा, हमको अकेले छोड़ के मत जाना। हमको बहुत डर लगता है। चाचू, आप घबराइए मत, हम हैं ना आपके साथ। हमारे रहते हुए कोई आपको छू भी नहीं सकता। डीसी ऑफिस? जी मैडम नमस्कार। आरपी चौधरी? जी जी, मंत्री जी के सेक्रेटरी। जी मैडम जी, उनसे हमारा अच्छा जान पहचान है। हम पूरा जानकारी निकालकर आपको बताते हैं मैडम। ठीक है। काहे हमारे पीछे पड़ी हो? हम कहाँ बिगाड़े तुम्हारा? चूहों में परेशान कर रही हो तुम? बोलो। कहाँ हुआ? लगता है वो वर्षा का ही फोन था। वर्षा, पिंटू सिंह, आपने हमको याद किया पिंटू जी, और देखिए हम तुरंत चले आए। दूर हो जाओ हमसे। काम हो जाके पिंकी, तुम जानती हो इनको वर्षा से बात करना पसंद नहीं है, तो फिर फोन को स्पीकर में डालने का क्या जरूरत था? ये तो अपना घर का नंबर है। वो यही है। वो कुछ भी कर सकती है, कहीं भी जा सकती है। वो हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है। अरे बात करो ना दुल्हन। बाबूजी वो सब छोड़िए, पहले उसको ढूंढते हैं। कृष्णा ढूंढो, कौन से कमरा से फोन आ रहा है? डर मत पिंटू, सब ठीक हो जाएगा। हाँ? हमारे उनके साथ साथ किसी ने वॉइस रिकॉर्डर रख रखा था। अब हम भी दिखा के आते हैं। डीसी सर के ऑफिस से। हेलो। नमस्कार मैडम, हमने सब पता लगा लिया है। मैडम दरअसल पिंटू सिंह जी आरपी चौधरी से मिले ही नहीं। वो तो खुद मॉरिशस में है। वो मॉरिशस में है? तो फिर फाइल पर दस्तखत? वही तो बात है मैडम, उन्होंने किसी मिश्रा नाम के एजेंट के मार्फत टुनटुन जी की फाइल पर किसी मंत्री जी का साइन करवाया था। और जहां पर वो गए थे ना, वो बंगला भी उन्हीं का था।
ठीक है, धन्यवाद। किसी मिश्रा नाम का एजेंट के जरिए साइन, कुछ तो गड़बड़ है। आप लोग चिंता मत कीजिए, बबलू जी हमको सब बता चुके हैं। हमको जरा पेशेंट से बात करने दीजिए। ये बताइए पिंटू जी, ये सब कब से चल रहा है? ये कोई 3-4 दिन हुआ है। सुबह हम पटना गए थे। डॉक्टर साहब, आप कुछ भी कीजिए, बस हमने पिंटू को अच्छा कर दीजिए। एक मिनट जरा। धीरज रखिए, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन इलाज तो कराना ही पड़ेगा। पिंटू जी की हालत देख के लगता है ये एडवांस स्टेज का हैलुसिनेशन है। ऐसे में इंसान काफी भ्रमित सा हो जाता है। हम तो यही सलाह देंगे कि इन्हें तुरंत हमारे यहाँ भर्ती करा दीजिए, ताकि इनका इलाज जल्द से जल्द शुरू किया जा सके। आप कहना क्या चाहते हैं डॉक्टर साहब? कि हम पिंटू जी को उन पागलों के साथ भर्ती कर दें? पिंटू जी पागल है? हमने ऐसा कब कहा, लेकिन सही और पूरा इलाज कराने के लिए उन्हें हमारे यहाँ भर्ती करना ही पड़ेगा, वरना आगे जाके दिक्कत हो सकती है। हम कहीं नहीं जाने वाले। और हम पागल नहीं है। पिंटू, शांत हो जाओ बेटा। शांत हो जाइए, हम हैं ना आपके साथ। डॉक्टर साहब का बात समझने का कोशिश कीजिए, वो आपको ठीक करने का ही बात कर रहे हैं ना। बैठो बेटा। माँ का फोन है, हम जरा बात करके आते हैं। हेलो कृष्णा, आप कैसी हो बेटा? पिंटू जी अब कैसे हैं? माँ, वो क्या बात है, सब ठीक है ना वहाँ? सब ठीक नहीं है माँ। डॉक्टर साहब इनको इलाज के लिए पागल खाना में भर्ती करने का बात कर रहे हैं। क्या बोल रहे हो? ये भगवान, ये सब क्या हो रहा है? कुछ तो गड़बड़ है इस घर में, लेकिन क्या है वो हमको समझ नहीं आ रहा है। माँ, हमको दो ना। दीदी, हमारा बात ध्यान से सुनो। आजकल हम भी अपने पड़ोस में एक भूतनी देखे हैं। भूतनी? हम सच कह रहे हैं दीदी। चाचा जी के घर में कोई लड़की आई हुई है। वो काला कपड़ा से हमेशा अपना मुंह कान ढक के घूमती रहती है। कल देर रात में जब हम बाथरूम जाने के लिए उठे तो हमने देखा कि वो लड़की चाचा जी का दरवाजा खटखटा रही थी। चंचल, एक काम करना, अगली बार जब वो तुमको दिखे तो उसका पीछा करना और देखना कि वो कहाँ जाती, ठीक है? छुटकी भौजी, आपने तो हमको डरा ही दिया। आप चेक किए? हाँ, सब सो रहे हैं। चंचल का मैसेज आ गया। वर्षा,
अफसर बिटिया